हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जहां पर हम लोग सी लैंग्वेज सीख रहे थे। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, तो उसका सिलेबस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे लिंक आ रहा है, उसको जाकर देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो हमारी बेस्ड होने वाली है एल्गोरिदम के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग एल्गोरिदम की ही चर्चा करेंगे, एल्गोरिदम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एल्गोरिदम से जानेंगे, एल्गोरिदम की चर्चा करेंगे, एल्गोरिदम क्या होता है और इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर सिंपली हम देखें तो क्या लिखा हुआ है डिफिनीशन कि एल्गोरिदम इज़ द टेक्निक टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। एल्गोरिदम जो है एक टेक्निक है किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने। इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एल्गोरिदम इज़ वेरी यूजफुल मेथड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्गोरिदम जो होता है वो एक बहुत ही जो है यूज़फुल मेथड होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, एनीथिंग, तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। यानी कि आपको किसी चीज़ की कोडिंग करनी है, देन आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब मान के चलो कि आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ हों, तो उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एल्गोरिदम इसमें आपकी काफ़ी मदद करता है। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एल्गोरिदम को और एकदम शुरुआत से देखेंगे कि एल्गोरिदम की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है? एक मेथड है प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की। ठीक है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। इसका सी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो वो, तो उसमें हमें एल्गोरिदम को सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा एल्गोरिदम के ऊपर करेंगे और फिर अपने सीरीज़ में सी के ऊपर भी चर्चा आगे करेंगे। तो अगर आपको अच्छे से सी लैंग्वेज सीखना है तो प्लीज़ मैं आपको रेफ़र करूँगा कि इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें और एल्गोरिदम को अच्छे से सीख लें। ये आपके हर जगह काम आएगा। हर जगह ज़रूरी नहीं है कि सी लैंग्वेज में ही, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर एल्गोरिदम बहुत काम आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम कीवर्ड्स यूज्ड इन एल्गोरिदम। जो भी मैं कीवर्ड्स यहाँ बताने वाला हूँ ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन इन कीवर्ड्स का यूज़ करके आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर क्या है? स्टार्ट। मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड बनाया है स्टार्ट। स्टार्ट जब भी हम लिखेंगे तो ये माना जाएगा कि हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस कीवर्ड शो द स्टार्टिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि यहाँ से हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पर स्टार्ट लिखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट लिखने का मतलब होता है कि हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको हमने शुरू कर दिया है। इसके बाद दूसरा कीवर्ड आता है इनपुट। इनपुट का यूज़ किया जाता है। दिस कीवर्ड इज़ यूज्ड व्हेन यू हैव टू टेक सम इनपुट फ्रॉम यूज़र। मतलब अगर आपको यूज़र के द्वारा कोई इनपुट लेना है, जैसे आप चाहते हो कि जब आपका प्रोग्राम रन करे तो उस समय यूज़र के द्वारा कुछ इनपुट डाला जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लेना होगा? इनपुट कीवर्ड लेकर दिखाना होगा कि यहाँ पर हमें इनपुट की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि ये कीवर्ड्स ऑथेंटिक नहीं होते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई गलती की संभावना नहीं होती है। तो ये कीवर्ड्स क्या है? ये कीवर्ड्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? जब भी आपको यूज़र से कोई इनपुट लेना हो, देन आप वहाँ पर इनपुट लिखकर शो करा सकते हो कि यहाँ पर यूज़र के द्वारा इनपुट चाहिए। धीरे धीरे आप इस चीज़ पे हैबिचुएट हो जाएंगे और डायरेक्ट कोडिंग करने लगेंगे, लेकिन कोडिंग से पहले आपको एल्गोरिदम सीखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए तीसरा जो है वो है लेट। लेट मतलब हिंदी में होता है माना की। तो जब भी हम कोई चीज़ मानते हैं, ठीक है, या कोई प्रोसेसिंग शो कराते हैं, तो वहाँ पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है कि दिस कीवर्ड इज़ यूज्ड व्हेन यू हैव टू लेट समथिंग। कोई चीज़ अगर आप मान रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर या किसी चीज़ की वैल्यू असाइन कर रहे हो, तब आपको वहाँ पर लेट का यूज़ करना पड़ेगा। या फिर कोई प्रोसेसिंग आप दिखा रहे हो तो वहाँ पर भी आप लेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला है डिस्प्ले। जैसे इनपुट है, इनपुट लेने के लिए, उसी तरह से आउटपुट देने के लिए हम डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। लिखा है कि दिस कीवर्ड इज़ यूज्ड व्हेन यू हैव टू शो एनी मैसेज टू द यूज़र। जब आपको यूज़र को कोई मैसेज शो कराना होता है या आउटपुट देना होता है, एक तरह से कहें कि आउटपुट अगर देना होता है, तो डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद लास्ट है एग्जिट। इस कीवर्ड का यूज़ इसलिए करते हैं कि हम दिखा सके कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग था वो कंप्लीट हो चुका है, अब इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो दिस कीवर्ड शोज द एंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे स्टार्ट क्या कर रहा था, बिगनिंग दिखा रहा था, स्टार्टिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसी तरह से एंड कौन दिखाएगा, एग्जिट दिखाता है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट की जगह हम बिगनिंग भी लिख सकते हैं और एग्जिट की जगह हम स्टॉप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि राइट एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम लिखिए, एक एल्गोरिदम बनाइए टू डिस्प्ले गुड मॉर्निंग मैसेज, मतलब गुड मॉर्निंग का मैसेज दिखाए, ऐसा कोई एल्गोरिदम लिखिए। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पहले स्टेप में क्या लिखना है, पहले स्टेप में आपको लिखना है स्टार्ट या बिगनिंग, यानी यहाँ से आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टार्ट कर रहे हो और आपके सामने बस एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या दी गई है, छोटी सी प्रॉब्लम ये दी गई है कि आपको बस गुड मॉर्निंग का मैसेज शो करा देना है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग का मैसेज शो कराना है और मैसेज शो कराने के लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, डिस्प्ले का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्टेप 2, यानी पहले स्टेप में हमने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टार्ट कर लिया, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, डिस्प्ले कीवर्ड का यूज़ किया और डिस्प्ले कीवर्ड का यूज़ करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में हमारा जो मैसेज है वो डाल दिया। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, मैसेज को डिस्प्ले कराया एंड देन एग्जिट कर दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग ये जो आंसर है वो हो चुका है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको उसे अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पे लिखा है WAA, इसका मतलब होता है राइट एन एल्गोरिदम। देखो मैंने यहाँ पर शो करा रखा है WAA, जब भी हम लिखेंगे तो इसका मतलब होगा राइट एन एल्गोरिदम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, राइट एन एल्गोरिदम टू डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर्स। ध्यान देना, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक ऐसा एल्गोरिदम बनाइए, एक ऐसा स्टेप लिखिए जो दो नंबर को जोड़कर बताए। ठीक है, और नंबर भी हमने दे दिए हैं यहाँ पर 10 एंड 20, तो नंबर भी दिया हुआ है और आपको बस केवल क्या करना है कि जोड़ने का प्रोसेस लिख देना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी अपने प्रोग्राम्स को, जो भी हमारा एल्गोरिदम है या प्रोग्राम है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसको हमने स्टार्ट कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या कहा गया, दूसरे स्टेप में हमने माना x बराबर, x एक वेरिएबल हो गया। अच्छा, वेरिएबल की चर्चा मैं आगे करूँगा। वेरिएबल वैसे कीज़ होते हैं या वैसे लेटर्स होते हैं जिसके अंदर कुछ वैल्यू को कंटेन करके रखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 10 + 20, ऐसे ब्रैकेट में हमने दे दिया कि 10 और 20 को जोड़कर कहाँ डालना है, x में रख देना है। और स्टेप 3 में हमने क्या लिख दिया, डिस्प्ले x को अब दिखा दो, क्योंकि x के ही अंदर वो वैल्यू है जो हमें चाहिए। सम ऑफ टू नंबर्स 10 + 20 कहाँ रखा हुआ है, x के अंदर रखा हुआ है। तो हमने पहले स्टेप में प्रोग्राम को स्टार्ट किया, दूसरे स्टेप में माना कि x बराबर 10 + 20 है और तीसरे स्टेप में डिस्प्ले x करके चौथे स्टेप में एग्जिट कर दिया। ठीक है, आप एक काम और कर सकते थे कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे, डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते थे डिस्प्ले 10 + 20, तो ऐसे भी लिखा जा सकता था, लेकिन मुझे ये तरीका अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि दोनों को जोड़कर और एक सेपरेट वेरिएबल में रख लिया और उसके बाद उसी वेरिएबल को शो करा दिया। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है राइट एन एल्गोरिदम टू डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर्स। देखो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स है बट गिवन बाय यूज़र कर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे था कि नंबर आपको दिया हुआ था और इसमें कहा जा रहा है कि गिवन बाय यूज़र, अगर यूज़र देगा तब आपको उसे क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहले हम जो कीवर्ड स्टार्ट करेंगे यूज़ करेंगे वो स्टार्ट का होगा, क्योंकि स्टार्ट से ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग को शुरू करते हैं। तो पहला हो गया स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने माना, तीन अलग अलग वेरिएबल्स माने, एक का नाम a रख दिया, एक का b रख दिया और एक का c। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल का नाम चुन सकते हो। ठीक है, x y z a b c कुछ भी। ठीक है, तो हमने कहा कि लेट a b c 3 वेरिएबल्स, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये समझने वाला आदमी समझ जाता है। ठीक है, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है 3 वेरिएबल्स, ये 3 वेरिएबल्स है। अच्छा, वेरिएबल्स की अगर बात करें, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल कुछ खाली कंटेनर की तरह होते हैं, जैसे कोई ऐसा वर्ड जिसके अंदर कोई वैल्यू को आप स्टोर कर सको, वो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, वेरिएबल जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं।
तो वेरिएबल के आगे चर्चा होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि ए, बी और सी तीन ऐसे आपने कंटेनर मान लिए, इनको कंटेनर आप बोल सकते हो, जिनके अंदर वैल्यू को कंटेन किया जाएगा, रखा जाएगा। ठीक है। तीसरे स्टेप में आपने इनपुट लेना है। क्यों इनपुट लेना है? क्योंकि यहाँ पर इनपुट दिया नहीं है और आपको गिवन बाय यूज़र कहा जा रहा है, यूज़र के द्वारा दिया जाएगा। तो यूज़र के द्वारा जब दिया जाएगा तो पहले इनपुट को ए में रखना है और दूसरे इनपुट को बी में रखना है। दो इनपुट लेंगे यूज़र से, इनपुट ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यू यूज़र से आपको कंटेन करनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा? यूज़र के द्वारा। तो इनपुट ए एंड बी, पहली वैल्यू को ए में और दूसरी को बी में डाल देंगे। अगले स्टेप में हम बढ़ेंगे और यहाँ पे एक प्रोसेसिंग हमको दिखाना है। प्रोसेसिंग क्या दिखाना है कि लेट सी इज इक्वल टू, सी भी एक वेरिएबल है जो कि खाली है, ए और बी की वैल्यू दोनों को जोड़कर सी में डाल देना है। अच्छा, ए और बी की वैल्यू क्या है? तो ये डिपेंड करेगी यूज़र के ऊपर, यूज़र क्या देता है। ठीक है। तो जो भी यूज़र देगा उस वैल्यू को ए और बी में स्टोर करेंगे, फिर अगेन उन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ के सी में रखेंगे। तो फाइनल हमारा जो रिजल्ट होगा वो किस में होगा? सी में होगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इस सी को शो करा देंगे एंड देन एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हो गया। अब मान के चलो कि यहाँ पर ए और बी यूज़र के द्वारा दिया गया 5 एंड 8। तो यूज़र ने ये 5 एंड 8 दे दिया। तो 5 और 8 यहाँ पर जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 13। तो डिस्प्ले का फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? यहाँ पर डिस्प्ले का फाइनल रिजल्ट 13 आएगा। तो ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर कि यूज़र क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, क्या जो इनपुट है वो देता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके, इसके बाद आगे क्या है कि राइट एन एल्गोरिदम टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक एल्गोरिदम लिखिए जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट, सेम क्वेश्चन है भाई, यही वाला सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर सम है और इसमें क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो कि सेम स्टेप है। स्टेप 1 स्टार्ट करना है, फिर 3 वेरिएबल्स मानने हैं, ए बी इनपुट लेना है, सी के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करके डालना है और उसके बाद सी को दिखा देना है ना। तो ये सेम क्वेश्चन था, तो मैंने आपको ऐसे जल्दी में इसके बता दिया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको भी जान लेते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उस पर लिखा है कि राइट एन एल्गोरिदम टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ RS500 नोट्स इन अ गिवन अमाउंट। मतलब कोई अमाउंट डाला जाए तो उसमें बताए कि कितने 500 के नोट हो सकते हैं। जैसे सपोज़ करो कि मैंने 10,000 डाला, तो 10,000 में कितने 500 के नोट्स हो सकते हैं, यही आपको प्रोग्राम के थ्रू फाइंड आउट करना है। तो ये अमाउंट दिया नहीं है, ये अमाउंट आपको यूज़र से लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि 500 का नोट्स आपको डिफ़ाइन किया गया है कि 500 के ही नोट पता लगाने हैं। तो चलिए हम कैसे इसको पता लगाएंगे देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? स्टार्ट कर लेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? मानेंगे नोट एंड अमाउंट, दो वेरिएबल्स मान लिए, ठीक है ना। वेरिएबल्स टू स्टोर अमाउंट, वेरिएबल टू स्टोर नोट एंड अमाउंट, यहाँ कर दो स्टोर नंबर ऑफ नोट्स एंड अमाउंट। ओके, अब सही है। तो दूसरा जो हमने माना लेट नोट एंड AMT, ये दो वेरिएबल माने किस लिए? ताकि एक नंबर ऑफ़ नोट्स को स्टोर कर सके और दूसरा अमाउंट को स्टोर कर सके। अब चूंकि अमाउंट तो हमें पता नहीं है कितना है, तो वो हमें यूज़र से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनपुट अमाउंट, और ये किसके द्वारा दिया जाएगा? ये दिया जाएगा यूज़र के द्वारा, मतलब जो भी इस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा होगा उसके द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इनपुट करना है अमाउंट, और उसके बाद में आपको क्या करना है? प्रोसेस करना है। प्रोसेस क्या दिखाना है कि नोट इज़ इक्वल टू अमाउंट में डिवाइड कर दीजिए 500 से। तो जो भी अमाउंट आपने डाला होगा उसमें 500 से भाग लगेगा और उसका जो कोसेंट आएगा, ठीक है, उसका जो कोसेंट आएगा यानी भागफल आएगा, उसी भागफल को नोट क्या करेगा? स्टोर कर लेगा। एंड स्टोर करने के बाद डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले भी कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं हम। टोटल 500 नोट्स आर, टोटल 500 के नोट्स हैं। और यहाँ पर नोट लिखने का अर्थ क्या है? सिंगल कोट में मैंने इसको शो कराया है। इसका अर्थ इस वेरिएबल से निकाला जा सकता है कि जितना भी इस वेरिएबल के अंदर आया होगा वही आपको यहाँ पर शो कर देगा। सपोज़ करो कि यहाँ पर यूज़र के द्वारा 10,000 डाल दिया गया, 10,000 डाल दिया गया। तो जब यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 आएगा, ठीक है। 10,000 डाला गया तो यहाँ पर कितना आना है? 20 आना है। तो 20 आएगा और यहाँ पे जो मैसेज होगा लिखेगा टोटल 500 नोट्स आर, और यहाँ पर नोट्स की जगह पे क्या हो जाएगा?
नोट्स की जगह पे हो जाएगा 20। तो कुछ रिज़ल्ट आपका ऐसा आएगा, टोटल 500 नोट्स आर 20। तो फाइनल रिज़ल्ट ये बना, है ना। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चंस बताए वो समझ में आया। अगले वीडियो में हम लोग फिर से एल्गोरिदम के ऊपर ही चर्चा करेंगे और इसमें थोड़े से और जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही ईजिली समझ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया है। यदि आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ मुझे वीडियो समझ में आ गया है, तो ही मैं अगले वीडियो में कुछ अलग बता पाऊँगा। क्योंकि मुझे जब तक पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आया क्या चीज़ समझ में नहीं आया, तब तक मैं अगले वीडियो को नहीं बना सकता हूँ। तो इसलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, कमेंट करके बताना कि कौन सी चीज़ें आपको समझ में आई और कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।